नाज़रीन इकराम, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं सूफ़ी जी.एम. खलील क़ादरी अल चिश्ती इफ्तिखारी ख़ाके पाए पंजतन पाक फिर आपकी खिदमत में एक नया मौजू लेकर हाज़िर हुआ हूँ। मगर उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और बेल ऑल का बटन दबाना ना भूलें ताकि हमारा आने वाला हर वीडियो आपको जल्द अज जल्द हासिल हो सके। अज़ीज़ान मोहतरम, आज हम जो ज़िक्र छेड़ने वाले हैं उसका हसीन उन्वान क्या है, ये समाअत फरमाएं। उसका उन्वान मुबीन है मारिफत क्या है। अल्लाह तबारक व तआला कुरान करीम में फरमाता है, अयुनहुम तफीज़ु मिनद दमअ मिम्मा अरफू मिनल हक़ यूतिल हिकमत मन यशाओ व मन युतल हिकमत उतिया खैरन कसीरा। उसका तर्जुमा यानी आप इरफान हक यानी अपने रब को पहचान लेने के बाइस उनकी आँखों को अश्कबार देखेंगे। अल्लाह तबारक व तआला जिसे चाहता है इल्म व हिकमत यानी मारिफत अता फरमाता है और जिसे हिकमत यानी मारिफत मिली उसे बड़ी खैर अता हुई। हिकमत का लग़वी मानी राज व भेद होता है। आम इस्तिलाही तौर पर दुरुस्त किरदारी को हिकमत कहते हैं। हिकमत से मुराद इल्मुल क़ल्ब यानी तौहीद व मारिफत इलाही यानी खुदा की पहचान से है। इस मज़कूरा आयत के तहत इससे मुराद इल्म बिल क़ल्ब यानी तौहीद व मारिफत इलाही यानी खुदा की पहचान से है, जिसे फ़क्र कहते हैं। और मारिफत किसी चीज़ का पहचानना, मारिफत उसे कहा जाता है। इस उन्वान के तहत लफ्ज़ मारिफत का इस्तेमाल खुदा की पहचान के मानों में किया गया है। इल्म मारिफत असल में निहायत ही लतीफ़ इल्म है, मगर इस इल्म के मुतालिक लफ्ज़ों में कुछ कहना निहायत मुश्किल है। मौला अली करमल्लाहु वजहू फरमाते हैं, जिसका तर्जुमा कुछ इस तरह है कि कल्ब तीन हैं, एक कल्ब सलीम, दूसरा कल्ब मुनीब, तीसरा कल्ब शहीद। कल्ब सलीम वो है जिसमें अल्लाह तबारक व तआला की मारिफत के सिवा और कुछ न हो। कल्ब मुनीब वो होता है जो हर चीज़ से तौबा करके अल्लाह तबारक व तआला की तरफ लौट आया हो। और कल्ब शहीद वो होता है जिसने हर चीज़ में अल्लाह तबारक व तआला का मुशाहिदा किया हो। मज़ीद फरमाते हैं, जिसका तर्जुमा 4 अशआर है, जिसका तर्जुमा कुछ ये है कि ऐ मेरे फ़र्जंद, तेरी फ़िक्र तुझ में तेरे लिए काफ़ी है, क्योंकि कोई शय तुझसे बाहर नहीं है और तेरा दर्द तेरे अंदर है और तू नहीं जानता। तेरी दवा तुझ में है और तू नहीं देखता और तुझको गुमान है कि तू छोटा जिस्म है, हालांकि तेरे अंदर
एक आलमे अकबर लिपटा हुआ है। मौला अली का ये कौल तालिबे सादिक के लिए मिसबाहे हकीकी है। फिर मौला अली फरमाते हैं, और तू वो उम्मुल किताब है कि अपने हुर्फों से दिल की बात जानता है, इसीलिए अपने नफ्स की शनाख्त से अपने रब की पहचान को अहले दानिश मारिफत, और जो मारिफत इलाही से सरफराज हो जाए उसे आरिफ कहते हैं। आरिफ की शान में हज़रत जुनैद बगदादी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से पूछा गया, आरिफ कौन होता है? आपने फरमाया, आरिफ वो होता है जो अपने दिल को तीन चीज़ों से ला ताल्लुक़ कर ले, एक इल्म से, दूसरे अमल से, और तीसरे खिलवत से। आरिफ वो होता है जो अपने दिल को तीन चीज़ों से ला ताल्लुक़ कर ले, एक इल्म से, दूसरे अमल से, और तीसरे खिलवत से। यानी जब तक वो इन चीज़ों से ला ताल्लुक़ नहीं होगा उस वक्त तक वो तवक्कल में साबित कदम नहीं समझा जाएगा। हज़रत मोइनुद्दीन ख्वाजा अजमेरी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि आरिफ उसको कहते हैं कि इस पर हर रोज़ आलमे गैब से हज़ारों तजल्लियात नाजिल हों और हर एक लम्हे में चंद हज़ार तजल्लियात इसमें पैदा हों। आरिफ उसे कहते हैं जो तमाम आलमों को जानता हो और अक्ल से हज़ारों दुरहाए मानी बयान करता हो और मोहब्बत के तमाम असरार का जवाब दे सकता हो और जो हर वक्त मानी के समंदर में तैरता हो और अल्लाह तबारक व तआला के असरार व अनवार के मोती बाहर निकालता हो और फिर उन मोतियों को कद्र शनास जौहरियों के सामने पेश करता हो, और जब कद्र शनास जौहरी इन मोतियों को देखते हैं तो उन्हें पसंद करते हैं। जान लो कि हकीकी आरिफ वही है जिसकी मोतियों को जौहरी पसंद करे। आरिफ हमेशा इश्क के वलवले और अल्लाह तबारक व तआला की कुदरत की तख्लीक में हैरान रहता है। अगर वो खड़ा है तो इस हाल में भी अपने महबूब हकीकी के ख्याल ही में होता है, और अगर बैठा है फिर भी अपने दोस्त के यानी महबूब के ज़िक्र में होता है, और अगर वो सोया हुआ है फिर भी अपने दोस्त के ख्याल में मुतखय्यर होता है, और अगर वो बेदारी की हालत में हो तो फिर दोस्त के हिजाब अज़मत के इर्द गिर्द तवाफ़ करता रहता है। आरिफ की अंदरूनी कैफियत का अंदाज़ा हदीस पाक की मदद से समझें। हज़रत हारिस बिन मालिक अंसारी रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से मरवी है कि एक मर्तबा वो हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के पास से गुज़रे तो आपने उन्हें फरमाया, ऐ हारिस, तूने कैसे सुबह की? उन्होंने अर्ज़ किया, मैंने सच्चे मोमिन की तरह यानी हकीकत ईमान के साथ सुबह की। नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फिर फरमाया, हर एक शय की कोई ना कोई हकीकत होती है, सो तुम्हारे ईमान की हकीकत क्या है? अर्ज़ किया, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, मेरा नफ्स दुनिया से बेरग़बत हो गया है और इसी वजह से अपनी रातों में बेदार और दिन में प्यासा रहता हूँ, और हालत ये है
कि मैं अपने रब के अर्श को सामने ज़ाहिर देख रहा हूँ और अहले जन्नत को एक दूसरे से मिलते हुए देख रहा हूँ और दोज़खियों को तकलीफ़ से चिल्लाते देख रहा हूँ। फिर सरकार दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ऐ हारिस, तूने हक़ को पहचान लिया, अब इससे चिमट जा। ये कलमा आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने 3 मरतबा फरमाया। हज़रत जुल्नून मिस्री रहमतुल्लाह अलैह फरमाया करते थे कि आरिफ दुनिया का दुश्मन और मौला का दोस्त होता है और अल्लाह तबारक व तआला की वजह से इसमें खोट, मुनाफिकत और हसद व बुग़्ज़ का नाम निशान भी नहीं होता। फिर किसी ने पूछा, क्या आरिफ़े हक़ को रोना ज़्यादा आता है? फरमाया, हाँ, जब तक वो इस राह का मुसाफिर होता है उस वक्त तक उस पर गिरिया व जारी तारी रहती है, और जब वो जरिए विसाल चख लेता है फिर इसका रोना धोना ख़त्म हो जाता है। फिर फरमाया, अल्लाह तबारक व ताला के ऐसे आशिक भी होते हैं जो अल्लाह की दोस्ती की वजह से हमेशा खामोश रहते हैं, गोया उनके नज़दीक आलम भी अल्लाह के सिवा और कोई चीज़ मौजूद ही नहीं। वो नहीं जानते कि आया आलम में कोई चीज़ मौजूद भी है। वो नहीं जानते कि इस आलम में कोई और चीज़ भी मौजूद है या नहीं, हालांकि फिल हकीकत ये बड़े फसीह व बलीग होते हैं। इरशाद नबवी है, अल जन्नतुल आरिफीना ऐबदूना वसालही कमा इन दुनिया सिजनुल मोमिनो बदूनी मारिफती कमालही। यानी जन्नत आरिफों के लिए अल्लाह तबारक व तआला के विसाल के बग़ैर कैद खाना है, जिसे कि दुनिया अल्लाह तबारक व तआला के कमाल की मारिफत के बग़ैर मोमिन के लिए कैद खाना है। जन्नत आरिफों के लिए अल्लाह तबारक व तआला के विसाल के बग़ैर कैद खाना है, जैसे कि दुनिया अल्लाह तबारक व तआला के कमाल की मारिफत के बग़ैर मोमिन के लिए कैद खाना है। कुतुबुल अक़ताब व शेखुल मशाइख हज़रत अब्दुल कादिर जिलानी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि जो अल्लाह ताला को पहचान लेता है उसकी ज़ुबान बंद हो जाती है, उसका दिल बोलता है और उसका बातिन पाक हो जाता है और अल्लाह के यहाँ दर्जा उसका बुलंद हो जाता है। मौलाए करीम हर बंदे मोमिन को अपनी मारिफत की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। आमीन सुम आमीन।